राहुल गांधी बहुत संसद में क्या क्या नहीं कर चुके। कभी नरेंद्र मोदी के गले पड़े, कभी आंख मारी, कभी फ्लाइंग किस कर दिया, कभी कहा कि ए सब वेल में जाओ, हंगामा करो, इस तरह से निर्देश देते दिखे। मतलब जो भी एक एलओपी से उम्मीद नहीं की गई या सांसद से उम्मीद नहीं की गई, वो सारे काम वो कर चुके। लेकिन बॉस, आज तो पानी सिर से ऊपर चला गया। राहुल गांधी पर ऐसे ऐसे आरोप लगे जो आज तक संसद के अंदर किसी नेता पर नहीं लगे। बीजेपी के दो सांसद हॉस्पिटल में एडमिट है भाई। बीजेपी एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंच गई राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दे दी गई है और इसमें हत्या की कोशिश करने के गंभीर आरोप है। एक महिला सांसद ने भी बदसलूकी का आरोप लगा दिया है राहुल गांधी पर। मतलब देश के इतिहास में नेता प्रतिपक्ष तो छोड़िए, किसी सांसद पर भी ऐसे आरोप नहीं लगे होंगे जो आज की डेट में राहुल गांधी पर लग गए। लेकिन राहुल गांधी को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिस सांसद का सिर फूटा, उसका हालचाल तक अस्पताल में जाकर नहीं लिया, जबकि नरेंद्र मोदी फोन करके सांसदों का हालचाल पूछ रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री अस्पताल में भर्ती सांसदों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के इकोसिस्टम में उनका जो बर्ताव है वो इस तरह का है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई मजाक चल रहा हो। संसद को इसी तरह से इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। पूरे सेशन हंगामा किए, संसद चलने नहीं दी। फिर जब संसद चली तो अमित शाह की एक बात को पकड़कर आधा अधूरा कटा हुआ वीडियो जो है वो फैलाकर अंबेडकर के नाम पर माहौल बनाने लगे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस की दाल नहीं गली तो आज पूरा फ्रस्ट्रेशन बीजेपी के सांसदों का सिर फोड़कर निकाल दिया क्या। हालांकि पब्लिक जो भी कहे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ किया नहीं है। उन्हें तो संसद के अंदर जाने से रोका जा रहा था, उनके साथ तो धक्का मुक्की हो रही थी, खड़गे का घुटना रगड़ दिया। आज संसद के एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा, वो वीडियो दिखाऊंगा जो सारी तस्वीर क्लियर कर देंगे। हम आज आपको ऐसे वीडियो दिखाएंगे संसद के जिनसे आप खुद तय कर पाएंगे कि कौन किसे धक्का दे रहा था, कौन किसका सिर फोड़ रहा था, कौन किससे मारपीट कर रहा था। लेकिन पहले आप देखिए कि संसद में यह दिन भी देखना पड़ा जहां आरोप लग रहा है कि सांसद एक दूसरे का सिर फोड़ रहा है। बीजेपी तो कह रही है कि राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की। जिन अंबेडकर का जीवन भर अपमान करने के बाद आज कांग्रेस उनके लिए छाती पीट रही है, उन अंबेडकर और दूसरे संविधान निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि संसद में इस तरह से सिर फूटेंगे। संसद में आज दिन भर क्या क्या हुआ उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको संसद के अंदर हुए बवाल के वो वीडियो दिखाऊंगा जो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? इतना ऐसे आगे धक्का, लाइक ऐसे क्लोज फिजिकल प्रोक्सिमिटी में आके अनकंफर्टेबल लगा, अच्छा नहीं लगा। फिर चिल्लाना, आपके पास कौन आया? राहुल गांधी जी आके ऐसे चिल्लाना वो अच्छा नहीं है। जिस तरह का राहुल गांधी जी का रवैया था, इस परिवार और इस पार्टी को अपने आप को कानून से ऊपर मानने की एक आदत सी पड़ गई। बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है। संसद कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। अमित शाह पागल हो गए। गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। ऐसा भयंकर बवाल आज संसद में हुआ है ना बॉस, क्या ही बताऊं। किसी ने सोचा नहीं था कि यह दिन भी देखना पड़ेगा कि धक्का मुक्की से सिर फूटने तक बात पहुंच जाएगी, सांसद अस्पताल पहुंच जाएंगे। कोई मामूली धक्का मुक्की है, किसी की जान भी जा सकती थी भाई। और इसलिए तो राहुल गांधी पर एफआईआर कराने बीजेपी थाने पहुंच गई। लेकिन क्या राहुल के धक्के से सांसद का सिर फटा? हमारे पास वो वीडियो आ गए हैं जो सबसे बड़ी गवाही देंगे कि आज संसद में हुआ क्या क्या था। इन वीडियो को देखकर आप खुद ये समझ पाएंगे कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन आप पहले सोचिए कि मामला कितना गंभीर है कि जिन दो बीजेपी सांसदों को चोट लगी वो आईसीयू में है बॉस। बीजेपी के सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर गंभीर चोट आई है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का बीपी शूट कर गया, कहा गया बेहोश हो गए वो। अस्पताल में इन सांसदों का मेडिकल हुआ है। कैमरे पर इन सांसदों की बाइट है जो खुद बता रहे हैं कि उन्हें धक्का किसने दिया। राहुल गांधी के खिलाफ इससे बड़ी गवाही क्या होगी? खुद विक्टिम कह रहे हैं, विक्टिम सांसद कह रहे हैं और बता रहे हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। एक बार ये गवाही सुनिए, फिर राहुल गांधी पर लगे आरोपों की सच्चाई बताने वाले वीडियोज आपको दिखाऊंगा।
आगे आपने खड़ा हुआ था, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर में मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। यानी बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि वो खड़े थे, राहुल गांधी ने आके एक बीजेपी सांसद को धक्का दिया, ये पीछे खड़े थे, ये गिर गए, सिर फट गया। जब बीजेपी सांसद अपना फूटा हुआ सिर दिखाने लगे, पूरा देश इसे देख रहा था, तब राहुल गांधी समझ गए कि मामला तो गड़बड़ा गया है बॉस। हेडलाइंस बन रही हैं, चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है। इसलिए वो ये कहने लगे कि धक्का मुक्की तो राहुल गांधी के साथ हुई थी। सुनिए राहुल गांधी को एक बार। आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। किसी का सर फट गया है, कोई आईसीयू में है, राहुल गांधी की चिंता इतनी है कि बीजेपी वाले हमको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हालांकि इस आरोप की सच्चाई भी आगे दिखाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा कि उनके साथ धक्का मुक्की हो, लेकिन जिन्हें चोट लगी, जिनका सिर फूट गया, वो तो दिख रहा है। राहुल गांधी का सिर तो नहीं फूटा, राहुल गांधी तो अस्पताल में नहीं है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का मारा। इससे बड़ी बात और क्या होगी भाई? विक्टिम का स्टेटमेंट कुछ होता है, जिसका सिर फटा उसकी बात नहीं मानेंगे, किसी की भाई तो भाई विक्टिम अपनी शिकायत कराने जाता है, अपना पक्ष तो रखता है। विक्टिम कह रहे हैं कि भाई मेरा सिर फट गया क्योंकि राहुल गांधी ने किसी को धक्का दिया, मैं खड़ा था वहां गिर गया। अब यह भी देखिए कि मामला इतना गंभीर है कि प्रधानमंत्री खुद यह सब सुनकर चिंतित हो गए। पीएम मोदी खुद फोन लगा दिए, अस्पताल में एडमिट सांसदों से बात की। पीएम मोदी ने सारे मंत्रियों को भेजा कि जाइए जाके सब हालचाल देखिए कि सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि इनमें से एक सांसद जिनका सिर फूटा, उनकी उम्र 70 साल के करीब है। सारंगी साहब जो हैं, ये ओडिशा के मोदी कहे जाते हैं, इतना जमीनी स्तर पर काम करते हैं ये। कांग्रेस और राहुल गांधी तो कोई लोड नहीं ले रहे, लेकिन पीएम को सबकी चिंता है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे ना हो जाए। पीएम मोदी ने घायल सांसद मुकेश राजपूत से क्या बात की, एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इन सांसदों की हालत अभी कैसी है। ब्राह्मण सर, मुकेश नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर ठीक है, अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक, प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। अब आप देखिए, एक सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। पीएम मोदी उस सांसद को फोन करके हाल भी पूछ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जिस पर धक्का देने का आरोप लगा है, वो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं वो भी देखिए। राहुल गांधी पर लगे आरोपों से जुड़ा अब आपको एक दूसरा इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का सिर फट गया है, सिर पे चोट लगी हुई है। कुछ बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी के सिर पर पट्टी कर रहे हैं और वो एक चेयर पे बैठे हुए हैं। तभी बीजेपी के एक सांसद राहुल गांधी को लेकर आते हैं, कहते हैं कि देखिए आपने क्या कर दिया। वीडियो में बीजेपी सांसद राहुल गांधी को कहते हैं कि राहुल ने धक्का मुक्की की, संसद में गुंडागर्दी की, राहुल ने बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का दिया, जिससे उनका यह हाल हो गया। लेकिन राहुल गांधी एक हमदर्दी के 2 शब्द बोलने की बजाय, एक तो उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरह से वो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यहां क्या हुआ, दिखाओ क्या हुआ, क्या है, सिर फट गया, क्या हुआ, इस तरह का एटीट्यूड है। कोई मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, लेकिन अंदर से मोहब्बत का एक बूंद टपक नहीं रहा है। और उसके बाद देखिए वहां पर राहुल गांधी ये कहकर कट लिए कि इसने मुझे धक्का मारा है, ही पुश्ड मी। वो कह रहे हैं कि प्रताप सारंगी 70 साल के आदमी ने उनको धक्का मार दिया। एक बार आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी कैसे ये बात कहकर फंस गए। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है?
गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन सा गुंडागर्दी करते हो। आप सोचिए बॉस, राहुल गांधी किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह का व्यक्तित्व है उनका। सामने एक 70 साल का आदमी बैठा हुआ है जिसका सर फटा हुआ है। राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज में जो एटीट्यूड है आप वो देखिए, और उसके बाद आगे हाँ क्या हुआ, और उसके बाद लोग कह रहे हैं कि आप गुंडागर्दी करते हो, आप ये करते हो। अरे भाई, लोग मान लीजिए हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कह रहे हैं, आप पूछते तो कि क्या हुआ है सर बताइए, चलिए आपको अस्पताल लेके चलते हैं, ए कोई पानी लाओ, ए कुछ नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे धक्का दिया। उनके सामने एक चोटिल सांसद सिर पकड़ कर बैठा है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि उस चोटिल सांसद ने उनको धक्का दिया था। अब कोई भी पूछेगा बॉस कि पीड़ित कौन है और हमलावर कौन है। प्रताप सारंगी ऑलमोस्ट 70 साल के, पतले दुबले कद काठी के, और जिसने धक्का दिया वो उसी का सिर फट गया, और जो धक्का खाया वो आराम से पीछे हाथ बांध के घूम रहा है। प्रताप सारंगी को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 54 साल की उम्र और अच्छी खासी फिटनेस वाले राहुल गांधी को धक्का दे सकते। और अगर राहुल गांधी के साथ सच में धक्का मुक्की हुई थी तो ये आरोप उन्हें उसी वक्त बीजेपी सांसद पर लगा देने चाहिए थे। जब प्रताप सारंगी को चोट लग गई, जब प्रताप सारंगी के खून निकलने लगा, तब आप उनके पास गए और उसके बाद बचाव में कह रहे हैं कि इसने मुझे धक्का मार दिया है। आपको धक्का मारा गया था तो आप पहले शिकायत करते ना बॉस।